यह बात 10 साल पुरानी है। हम 3 दोस्तों ने पुष्कर घूमने का प्लान बनाया। वैसे प्लान तो हमारा ऊटी जाने का था, पर न जाने सौरभ को क्या हुआ, उसने पुष्कर जाने के लिए शोर मचा दिया। हाँ, क्योंकि हमें उस भयंकर घटना का भी तो साक्षी बनना था, इसलिए हमें अपनी ट्रिप डेस्टिनेशन बदलनी पड़ी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशुमन। मैं सुना रहा हूं आपको हम तीनों दोस्तों के साथ घटी एक भयानक घटना, जिसे हम तीनों आज तक नहीं भूल पाए हैं। मैं और मेरे 2 दोस्त सौरभ और मयंक, हम तीनों पुष्कर की ओर रवाना हो गए। हमने 2 दिन वहां खूब मस्ती की। वहां के मंदिरों के दर्शन के साथ साथ वहां की प्रसिद्ध झील और बाजार भी देखे। लगभग पूरा पुष्कर देखने के बाद मयंक ने कहा, क्यों ना बीकानेर भी चलते हैं। क्योंकि हमारे पास काफी समय था, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। क्योंकि यह प्लानिंग हमारी अचानक हुई थी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना बस से सफर किया जाए। हम बस में बैठ गए। बस में कम ही लोग थे, और शायद इसलिए कि क्या पता यहाँ के लोग रात को सफर न करते हों। खैर, करीब रात के 8 बजे बस पुष्कर से बीकानेर की ओर रवाना हो गई। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठे थे, क्योंकि जब बस में लोग ज्यादा थे ही नहीं, तो हम तीनों अलग अलग और अकेली सीट पर बैठे थे। सौरभ और मयंक तो दोनों सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक बेचैनी सी हो रही थी। एक तो वीरान जगह, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था, और ड्राइवर इतना तेज बस भगा रहा था जैसे उसे सबसे पहले पहुंचना हो। नींद न आने का एक ये भी कारण था कि कहीं इतनी स्पीड में ड्राइवर बस को कहीं ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। सड़क पर वाहन भी एक आध ही दिख रहे थे। एक अंकल ने उन्होंने ड्राइवर से कहा, बस जरा धीमी चलाओ बेटा। ड्राइवर ने रफ्तार हल्की कर दी। कुछ देर बाद रफ्तार फिर बढ़ा दी। आखिर में वो अंकल चीख पड़े। तब ड्राइवर ने आराम से कहा, ताऊ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है ये इलाका खतरनाक है। हम इस इलाके को जितना जल्दी पार कर लें उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर फिर ड्राइवर को किसी ने नहीं टोका। अब बस तेज स्पीड से थी। अभी कुछ देर बस चली होगी कि तभी तेज आवाज के साथ बस रुक गई। सब आगे की ओर झुक गए। अब सब सकपका गए। आखिरकार ये हुआ क्या। अब सौरभ और मयंक भी जाग गए थे। सब डर रहे थे कि इतने भीभत्स इलाके में बस क्यों रुक गई। ड्राइवर ने टॉर्च जलाई और ड्राइवर और कंडक्टर बस से नीचे उतरे, और उन्होंने देखा कि बस के दोनों पहिए पंचर हो गए हैं। कंडक्टर ने डिक्की खोलकर देखा तो एक पहिया था, लेकिन दूसरे पहिए का क्या किया जाए। अब तो सभी सोच में पड़ गए। कुछ लोग तो ड्राइवर को सुना रहे थे। एक तो रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, और जंगली जानवरों का खतरा, ऊपर से बस का अचानक खराब होना। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। तभी ड्राइवर ने सबको शांत कराया और कहा, देखो, वहां रोशनी दिखाई दे रही है। हो सकता है वहां कोई छोटा सा गांव हो। चलो सब वहां चलते हैं, और सुबह होते ही हम आसपास कोई ना कोई मैकेनिक की दुकान देख लेंगे, फिर आराम से अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। सब ड्राइवर की बातों से सहमत हुए और अपना अपना सामान उठाकर उस रोशनी वाले स्थान की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम उस रोशनी के पास पहुंचे, तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे वो सदियों पुरानी कोठरी हो। खैर, सबको डर तो लग ही रहा था। न जाने इतने बीहड़ जंगलों में बनी इस कोठरी में कौन रहता हो, कि इतनी देर में कंडक्टर ने कोठरी का दरवाजा खटखटा दिया। 2 बार दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला, जो कि राजस्थानी वेशभूषा में था। अपनी वेशभूषा के कारण वो बहुत अजीब लग रहे थे। कि तभी सौरभ बोल पड़ा, राम राम अंकल जी, हमारी बस खराब हो गई है। क्या रात को हम लोग यहाँ रुक सकते हैं? सुबह होते ही चले जाएंगे। तब उन बूढ़े आदमी ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है बालको। ये कोठरी तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों के लिए ही बनाई है, जिससे हम लोग आप जैसे भूले भटकों की मदद कर सकें। मैं और मेरी घरवाली मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आ जाओ सब अंदर। हम सब अंदर गए और सब ने उन दोनों को धन्यवाद दिया। तब उन बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम है चौधरी रंजीत, और ये है हमारी घरवाली श्यामो देवी। और हाँ, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। ये रहा पानी का मटका, ये रही पूड़ियाँ और आलू की सब्जी।
आप लोग आराम से बैठकर खाना खाइए। ये सुनकर सबसे पहले मयंक और सौरभ खाने पर टूट पड़े। हम सबने मजे से खाना खाया। ना जाने उस खाने में क्या था, ऐसा स्वाद जैसे कभी आया ही ना हो। सबने खूब खूब खाना खाया। फिर चौधरी जी ने कहा, देखो बच्चों, 12 बजने में अभी आधा घंटा है। जिसे जो काम निपटाना है वो बाहर का अभी निपटा लो। 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? और हाँ, इस बारे में मुझसे कोई नहीं पूछेगा। फिर उन्होंने कहा, ये लो चटाई और इसे बिछाकर आराम से सो जाओ। हम सबने उनकी बात मानी और अपने सारे काम निपटाकर हम लेट गए। 12 बजे के बाद एक आदमी को जाने क्या हुआ, उसने कहा, मुझे बीड़ी पीना है तो मैं बाहर जाऊंगा। चौधरी जी ने कहा, बेटा ऐसा मत करो, बाहर मत जाओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। लेकिन वो आदमी अपनी जिद पर अड़ गया। चौधरी जी के काफी कहने पर भी वो नहीं माना। गुस्से में चौधरी जी ने दरवाजा खोल दिया। वो आदमी बाहर निकला और चौधरी जी ने एकदम दरवाजा बंद कर दिया। सारी कुंजियां लगा दी, खिड़की और रोशनदान सब बंद कर दिए। कुछ देर बाद बाहर से आवाज आई, बहुत डरावनी। हम सब डर गए कि अचानक उस आदमी की बहुत तेज आवाज आई। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ कह रहा था। ये सुनकर हम सब उठ बैठे तो सौरभ बोला, चलो यार चले, उस आदमी की मदद करने, शायद किसी जानवर ने तो नहीं पकड़ लिया उसे। चौधरी जी ने एकदम तेज आवाज में कहा, देखो कोई बाहर नहीं जाना, नहीं तो बेटा सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर अंदर आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। उन्होंने सबके हाथ जोड़ लिए। ये सुनकर हम सब लोग रुक गए और अपनी अपनी जगह लेट गए। काफी देर तक बहुत डरावनी चीखों की आवाज और न जाने क्या क्या होता रहा। फिर हमारी आंख लग गई सबकी। जब सुबह हुई और हम जब जगे तो हम दंग रह गए। हम सब रेत पर पड़े थे। वहां कोई कोठरी नहीं थी। हाँ, पास में 2 समाधियां थीं, जिस पर चौधरी रंजीत और उनकी पत्नी का नाम लिखा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को कि तभी वहां से गुजरने वाले एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ बहुत साल पहले एक कोठरी थी जिसमें चौधरी रंजीत जी और उनकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके स्वर्गवास के बाद भी उनकी आत्माएं आज भी भूले भटकों की मदद करने आती हैं। यहाँ इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं हैं जो लोगों को मार देती हैं। उनसे बचाव के लिए ये दोनों आज भी सबकी मदद करते हैं। हम सब तो सन्न रह गए। फिर बोला कि अब तुम चिंता मत करो, तुम बच गए हो। ये सुनकर हम सब ने अपना सामान उठाया और बस की तरफ बढ़े तो देखा रात वाला वो आदमी बहुत बुरी तरीके से मरा पड़ा था। चारों तरफ उसके खून खून हो रहा था। हम सब अब उसे भी देख के डर गए थे। हम सब ने वो बस तो छोड़ दी और दूसरी बस से बीकानेर की ओर निकल गए। लेकिन अभी भी हम सब मौन और डरे हुए थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।